बाबा कमला की, बाबा कमला की, माता जालपा की, माता जालपा की, पांडला देव की, पांडला देव की, माता कफलाणी की, माता कफलाणी की। आज के पूरी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन मौके पर अखिल विश्व में जितनी भी शक्ति के रूप में वीरांगनाएं, माएं, बेटियां, बहनें, जिस भी रूप में हमने अपनी इष्ट के तौर पे जिनको माना, जिनके द्वारा सृजन हुआ इस पृथ्वी का, पुरुष तत्व के तौर पे जो इस विश्व में मां की गोद से होता हुआ ब्रह्मांड के अंदर जिसने नेतृत्व करने की क्षमता पाई, उस पूरी की पूरी शक्ति को, उस पूरी की पूरी माता को, उस विराट रूपणी को जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह मौजूद है, जो मुझ में भी है, आप में भी है, सब में मौजूद है, जो मां, उस शक्ति को मैं नमन करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं आज के इस मौके पर। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर शक्ति का पूजन है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर नारी जाति की पूजा का दिन है। यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर उस कोख का नमन है, उस कोख का पूजन है जिससे हम सब आए हैं। यह उत्सव का दिन है, यह उल्लास का दिन है, यह प्रेम का दिन है, यह सौहार्द का दिन है, यह बांटने का दिन है। यह दिन एक दूसरे की बाहों को पकड़ने का है। यह दिन एक दूसरे के साथ साथ निभाने का दिन है। यह दिन हम सबको नई जागृति के साथ उठने का दिन है। यह दिन नई चेतना का दिन है। यह दिन नई शक्ति का दिन है। यह दिन उन बच्चियों का दिन है जो कोख में खत्म कर देते हैं हम जिन बच्चियों को। अगर वो भी आज हमारे बीच में होती, इस अभिशाप से बाहर निकलने का दिन है। यह समाज की कुरीतियों से लड़ने का दिन है, जो इस दुनिया में बेटी को आने नहीं देती। यह उस कुरीति से लड़ने का दिन है जिसने हमें शिक्षा से वंचित किया। यह उस कुरीति से लड़ने का दिन है जिसने मुझे बड़ा होने से रोका, जिसने मुझे शिक्षा से वंचित किया। ये उस कुरीति के खिलाफ लड़ने का दिन है। मैं अगर शिक्षित होती, मैं भी बहुत ऊपर की बात सोचती। मैं अगर शिक्षित होती तो कम से कम परिवार की जो कला है उससे बच निकलती। मैं अगर अच्छे से शिक्षित होती तो अपने आसपास जो कुछ भी कुरीति फैलती है, जो कुछ भी विरोध करने के लायक चीज होती है, मैं उसका विरोध करती। मैं क्यों दबती अपने घर पर, मैं क्यों दबती अपने परिवार पर, मैं क्यों दबती अपने गांव के अंदर। मुझे कब कब इस समाज ने मुख्य धारा से जोड़ने से पहले तोड़ दिया। कोख में हम हैं वो कोख में जो बच्चों को मारते हैं। हम हैं वो, आप हैं वो।
कितनी ही बेटियां हमने इस संसार में आने से रोकी हैं? पूछो अपने आप से। कितनों को हमने स्कूल में जाने से रोका? कितने कॉलेजों में पढ़ सकती थी, हमने उनको कॉलेजों में जाने से रोका। कितनी डॉक्टर हो सकती थी, कितनी इंजीनियर हो सकती थी, कितनी वैज्ञानिक हो सकती थी, कितने वकील हो सकती थी, कितने शोध कर सकती थी, कितने विश्वविद्यालयों तक पहुंच सकती थी। क्या कुछ नहीं हो सकता था। हमने अपनी चंद ख्वाहिशें पुत्र में देखी हैं, हमने अपनी चंद ख्वाहिशें बेटों पे ढूंढी हैं। बेटियां, माएं जब बूढ़ी होती हैं, सबसे पहले बेटी को चिंता होती है अपनी मां की। बेटा अपनी पत्नी के साथ निकल जाता है। बेटियों को चिंता है अपने दादा की, दादी की। बेटों को नहीं है। हम और आप ऐसी समाज के अंदर रह रहे हैं जहां पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाना मजबूरी है, जहां पे एक दिवस इकट्ठे होके, सांझे होके मनाना मजबूरी हो गई है। हमें महिला मंडलों के तौर पे संगठित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दफ्तर खोले गए हैं, महिला मंडलों को कहा गया है कि आपके पास कुर्सियां होनी चाहिए, आपके पास पतीले होने चाहिए, आपके पास कुकर होना चाहिए, आपके पास मैट होनी चाहिए, आपके पास कुछ संसाधन होने चाहिए। बस उससे आप सशक्तिकरण हो गया आपका, उससे आपको शक्ति मिल गई। जब मैट नहीं होती थी, जब गद्दियां नहीं होती थी, जब गद्दे नहीं होते थे, खिंदाओं थी। खिंदा, मांजरियां, बोरियां। लेकिन विचार चेतना उस वक्त में भी थी, विचार और चेतना उस दौर में भी थी। संगठन का मतलब एक वर्दी नहीं है, एक पोशाक नहीं है, एक गांव का नाम नहीं है। नहीं, हर वो बीमारी से लड़ने की शक्ति, हर वो ऐसे संगठन का निर्माण। मुझे बताओ, गांव के अंदर, पंचायत के अंदर कितने महिला मंडलों ने गांव के अंदर शराबबंदी लागू की? कितनी महिला मंडलों ने परिवारों को टूटने से रोका? कितनी महिला मंडलों ने एक स्कूल खुलवाया हो अपने गांव के अंदर? कितनी महिला मंडलों ने कॉलेजों की मांग की? कितनी महिला मंडलों ने बच्चों के लिए विज्ञान, बच्चों के लिए कॉमर्स, बच्चों के लिए ITI कितनों ने मांग की? कितनी महिला मंडलें सड़क पे उतरी जिन्होंने दहेज की प्रथा के खिलाफ लड़ रही एक अबलासी बहन को बचाया, बाहर निकाला। ये काम हमने पंचायतों को दे दिए। पंचायतें जाती हैं, दोनों पक्षों को इकट्ठा करके उस गांव के उस परिवार के फैसलों को करती हैं। महिला मंडलें कहां हैं? हमें जो छूट गया पीछे शिक्षा छूट गई है। बहुत सी सोचती हैं, जब आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, कोई दूसरी पोस्ट निकलती हैं, सिलाई अध्यापिका, कोई दूसरी पोस्ट निकलती है कि मुझे भी मौका मिले, क्यों नहीं? लेकिन उससे आगे भी वो सोचती है कि मैं अगर बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती तो इससे ऊपर का सोचती। मनरेगा काम करना मजबूरी है।
मनरेगा में काम करना मजबूरी है। पढ़ी लिखी बेटियां, मैं सीओ की तरफ जा रहा था परसों चौथ, पढ़ी लिखी बेटियां मनरेगा में काम कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बेटियां काम कर रही हैं। नहीं करना चाहती, जानता हूं। कोई केंद्र खुलता मेरे गांव के पास जिसमें मैं अपना हुनर इंप्रूव करती। मुझे सिलाई कढ़ाई अच्छी आती है करना, मुझे कपड़ों का डिजाइन करना अच्छा आता है, मुझे अचार बनाना अच्छा आता है। मैं शौक सुबह के काम बहुत बढ़िया कर लेती हूं, सजावट के कामों में मैं हुनरमंद हूं। मेरा मन जब डिलीवरी किसी गांव के अंदर मेरी बहन की होती है, मैं वहां पे जाना चाहती हूं, उसकी डिलीवरी में मदद करना चाहती हूं। मेरा हुनर है वो, मैं जाना चाहती हूं वहां पर। मुझे अचार बनाना अच्छा लगता है। लेकिन इन योजनाओं के साथ जब तक हम इस व्यवस्था को इस सोच के साथ नहीं जोड़ते, जब तक इस व्यवस्था को हम इस तरह से लागू नहीं करते, ये मात्र सोच और सोच के बाद उस सोच का भी अंत, यही केवल भविष्य बनता है। हम इंतजार करते हैं और ये धर्मपुर इस वक्त में उस बात का गवाह है। मेरी बहनें इंतजार कर रही हैं कि हमारी भी बोली लगाओ, मेरे महिला मंडल की बोली लगाओ बोली मेरी 15,000, 20,000, 25,000, 20,000, यही कीमत है मेरे महिला मंडल की। कोई तो आओ, 5 गद्दे 5 खिंदा देखने जाओ। ये हमने 75 साल की आजादी के बाद ये पाया, 32 वर्ष का विधायक बनाने के बाद धर्मपुर क्षेत्र अभी भी वहां पहुंचा है जहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज तीसरा हिमाचल प्रदेश का तीसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ध्यान से सुनना, जहां आप नहीं पहुंच पाए हमारी बच्चियां पहुंचती। जूनियर इंजीनियर, जेई जिनको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, मेरी सोच थी, मेरा ख्वाब था। राजा साहब मेरे प्रिय नेता मेरी बात सुनते थे। मैंने उनसे अपने क्षेत्र के लिए तीसरा हिमाचल प्रदेश का गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसमें जेई बनती मेरी बेटियां, एएमआई करने के बाद एसडीओ लगती, एक्सिन लगती, टेलीकॉम सेक्टर में जाती, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने के लिए उतरती। मैंने 2017 में सजाव पिपड़ू के लिए कंडा घाट और उसके बाद कांगड़ा और उसके बाद तीसरा जो है मंडी जिला का, कुल्लू का, हमीरपुर का तीसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज महिलाओं का बेटियों का सजाव पिपड़ू के लिए मंजूर करवाया। और मंत्री जी आप उसको डकार दे, आपको इतनी एलर्जी शिक्षा से है या महिलाओं से है, ये तय कर ले। अभी भी 6 महीने बचते हैं आपके पास। या तो आप महिलाओं से एलर्जी करते हो, उनके आगे बढ़ने से एलर्जी करते हो, या तो आप शिक्षा से एलर्जी करते हो। दोनों में से एक बात तो है। इसी वजह से हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में चुनौती दे रहा हूं महिला दिवस के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के नंबर 1 मंत्री को हमने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है। हम विधानसभा से नहीं बोल सकते, लेकिन जनता के दरबार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रांगण से हम आपके लिए ललकारते हैं। अपनी बेटी का फ्यूचर सोचने से पहले, अपने पुत्र का फ्यूचर सोचने से पहले धर्मपुर क्षेत्र की बेटियों का भविष्य का तय करके आना। अगला विधानसभा चुनाव लड़ना होगा धर्मपुर क्षेत्र के अंदर। तो जो कॉलेज तुमने यहां से भेज दिया किसी दूसरे क्षेत्र के लिए, उस कॉलेज को वापिस लाओ मंत्री महोदय। उन्हीं सब सेंटर्स को, जिन सेंटर्स को पिछली राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में
1200 महिलाओं को हमने जिन सेंटर्स को खोला था, हम उन सेंटर्स को वापस खोलने की मांग करते हैं आज यहां से। महिला मंडलों को ताकत पैसे से नहीं, ताकत वो है जो सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महिलाओं को ताकत दी, उसको ताकत कहते हैं। ताकत उसको कहते हैं जब मनरेगा की दिहाड़ी लगाकर एक 85 साल की बूढ़ी मां अपनी शुगर का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपनी बीमारी का खर्चा खुद कमाकर अपने शाम को आयोडेक्स की एक शीशी लेकर अपने टांग में रगड़ती है, उसको शक्ति बोलते हैं, उसको शक्तिकरण बोलते हैं। उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, उसके बावजूद उसकी मजबूरी है कि अपने इलाज का खुद खर्चा वहन करे, क्योंकि पुत्र नहीं देता है, खर्चा नहीं देता है। आज मेरी बहनों के पास, मेरी माओं के पास 2005 से आज 2022 हो गया, 17 सालों में शुरुआत में मनरेगा जब लगता था तो मजाक उड़ाया जाता था, यूं चल रही मनरेगा जो गुठिया ने दसा दे, और तेरा बुझा भी गरीब ही हो, बड़ बारी ना मजबूरी, जब वो चलती चलेगी, जब वो चलती चलेगी। आज सब समझ गए कि 100 भी लंबी, आत्मविश्वास तब आएगा जब मेरे अपने खाते में मेरा अपना पैसा होगा। और पैसे का केवल एक मंत्र है, वो मनरेगा मंत्र बचा है कि नहीं बचा है बताओ? केवल एक मंत्र है मनरेगा। और आज भी महिला दिवस के मौके पर मेरी बहुत सी बहनें इतनी लाचार, इतनी मजबूर, इतनी कमजोर, इतनी अबला, इतनी पूछो मत क्या क्या, वो बेचारियां आज भी उस मनरेगा को नहीं छोड़ पाई। पता था देना, जो पता था, नहीं छोड़ पाई। जाइयो आंडियो तुसे, जाइयो आंडियो तुसे, जाइयो वहां दस फिर आसो क्या क्या बोलिया पुत्र को ने क्या क्या। और ये जो मनरेगा है, ये उस महिला ने लाया, उसकी सोच से आया, श्रीमती सोनिया गांधी की सोच से आया। क्या कहा था सुषमा स्वराज ने? सुषमा स्वराज जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी, स्वर्ग में है। क्या कहा था कि सोनिया गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं सिरे कापी देना, गंजी हो जाना। इतनी एलर्जी। और उस महिला को देखे, उसने प्रधानमंत्री की पोस्ट को धकेला पीछे और मनरेगा जैसा कानून लागू किया। और न केवल इस इलाके के लिए, समूचे भारतवर्ष के अंदर, समूचे भारतवर्ष के अंदर आज बेटियों के पास, बहनों के पास ताकत आई है। और ये ताकत उससे आगे गई है। आज जब आप मनरेगा की दिहाड़ी लगाने के बाद वापस आते हो, आपके लिए मशीन, कपड़ा धोने की मशीन का इंतजाम है, लकड़ी नहीं लानी है, इंडक्शन का इंतजाम है। आपकी बेटियों के लिए पैसों का इंतजाम है शादी का। आपके बच्चों के लिए स्कूल में, कॉलेज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, कहीं पर भी वो पढ़ना चाहती हो, उनके लिए, आपके बच्चों के लिए व्यवस्था है उसी मनरेगा के कानून में। कानून है ये कानून है, ये गारंटी कानून है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये समझती नहीं है उस बात को, क्योंकि समझाया नहीं जाता है। महिला मंडलों के अंदर ये चेतना नहीं है कि लिख सकें कि ऐसे आजकल बेली बैठरी, जो आजकल काम चाहिए, हम इंतजार करते हैं वार्ड मेंबर आकर बोलेगा, प्रधान आकर बोलेगा। और प्रधान और वार्ड मेंबर, दो बाबू बैठते हैं नीचे बीडीओ के दफ्तर में, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, यहां सर मस्टरवाल भी काट दें। वो दो बाबुओं के सिर के ऊपर पूरा का पूरा महिलाओं का सशक्तिकरण का जिम्मेवारी है। दो बाबुओं के सिर के ऊपर, जिनके हाथों से मनरेगा का स्टॉल जारी होता है, उनसे तकदीर लिखी जाती है, दो बाबुओं के हाथों से। और वो बाबू भी शिमला में भरी ठंड में, बर्फ में 40,000 बाबू इकट्ठा होकर गए, आउटसोर्स के कर्मचारी इकट्ठा होके गए, पेंशन मांगने वाला कर्मचारी इकट्ठा होकर गया। 2003 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार
भारतीय जनता पार्टी वालों कसम खाओ, अगर तुम अपने गुरु लोगों के, अपने जिनको गुरु तुम मानते हो, कि 2003 में लागू नहीं की। ये जो पेंशन नहीं मिलना, हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चे जो नौकरियां कर रहे हैं 2003 के बाद, इनको पेंशन नहीं है और ये लड़ रहे हैं, पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। इनको पेंशन, अभी ये शिमला से 4 दिन पहले लाठियां मारी गई, इनके ऊपर वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें की गई इनके ऊपर। किस लिए? ये पेंशन मांग रहे हैं अपने लिए। और ये कांग्रेस थी जिसने लागू किया ऐसा संविधान जिसमें सबको, विधवा को, अपंग को, बुढ़ापे में गए हुए आदमी को पेंशन होनी है, लगनी है। और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं आजकल? आज कान खोल के सुनो, आपके आसपास जो 60 साल का हो गया, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूं, जो 60 साल का हो गया उसके लिए फॉर्म छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव के अंदर कि भरा तेजो, और उस तरह से वो अपना वोट कमाने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। काम किसने किया? यह कल्याणकारी राज्य घोषित करने का कांग्रेस ने। मनरेगा कौन लाया? कांग्रेस। सस्ता राशन 2005 से पहले, माताओं बहनों, 2005 से पहले कभी भी राशन नहीं मिलता था डिपो में। याद करो उस समय को जब चीनी मिलती थी केवल डिपो के अंदर। ये राजा वीरभद्र सिंह थे जिन्होंने राशन दिया, जिन्होंने सस्ते दाम पर राशन दिया, और आज उस राशन का फायदा एक दिन बहाना यहां से पूरा का पूरा राशन लेने वास्ते, डिपो का राशन लाने के लिए। हम भूल जाते हैं लेकिन किस नेता ने किया, हम भूल जाते हैं किस कांग्रेस ने किया। क्या बोल रहे हैं? आज 8,000 हो गया सरिया की कीमत आज 8,000 हो गई। आज 350 का नया रेट आ गया है सरसों के तेल का नया रेट 350 रुपया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपया। अभी चुनाव हो गया, 2 दिनों के बाद आपने देखना 150 के पार पहुंचेगा ये जाकर डीजल और पेट्रोल। तो ये जो चप चल रहा है ये किसके लिए? ये हम लोगों माताओं बहनों के ऊपर असर आएगा। क्या गैस सिलेंडर मंजूर है 1100 रुपए का? 440 रुपए का मिलता था, कांग्रेस के राज में मिलता था कि नहीं मिलता था? बस हाँ जी, 2.5 गुना ऊपर कीमत चली गई उस गैस के सिलेंडर की। और भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर क्या बोलते हैं ये जो कोरोना आया, इतना खतरनाक कोरोना आया कि आप सबको जो है वो वैक्सीन लगाई कि नहीं लगाई? लोग बोलते हैं हाँ लगाई, इसलिए इतनी महंगाई हो गई कि सारा का सारा खर्चा कहां करना पड़ा? वैक्सीन मुफ्त लगी। भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हें अभी नया शौक है सरकारों को चलाने का। तुम्हें पता नहीं है कि विरासत में जो पार्टी, जिस पार्टी के हम यहां पर खड़े होकर आज चर्चा कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने किसी के बाजू में, चाहे बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, देखो अपनी अपनी बाजू छोपे लगी रहे, तरह छोपे लगी रहे ना। ये भी महामारियों से बचने के छोपे हुआ करते थे। और बच्चा जब पेट में होता है उस वक्त में भी इंजेक्शन लगता है फ्री का। जब बच्चा हो जाता है तब भी इंजेक्शन लगता है फ्री का। बोले लगता है फ्री का। पोलियो से मुक्त हुए, फ्री में हुए। तपेदिक, हैजा, जितनी भी महामारियों से लड़े, फ्री में इंजेक्शन लगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी छोपे का, किसी भी इंजेक्शन का कभी भी पैसा नहीं लिया। लेकिन ये रोण भी कभी नहीं रोया कि हमने आपको मुफ्त में दिया इसलिए महंगाई हो गई। तुम्हें सरकार चलाना नहीं आ रहा है। तुम आज जिस तरह से सरकार को ठेंगे का मतलब समझते हो? बहुत से लोग आना चाहते थे सम्मेलन में, डरा रखा है। बोलो धर्मपुर के अंदर क्या है? डर है? जोरा ने बोला थी भी डर, यहां तो कम से कम डर नहीं है। डर कहां है? गांव के अंदर डर है। जैसे गोगड़ा था ना बचपन, 3 अजे अपने बच्चे आलिन बेरोजगार है, जिनके बच्चे भी बेरोजगार हैं, तिथि बड़ा बारिया गोगड़ा आंगना में बैठी रहा, भाई बाहर नहीं निकलना, जो बाहर निकल घोगड़ा आना। और घोगड़ा कुतिया सौगिया ग्राहक ने सौगी परखा जो इं निकला कुर्ते पजामे पहनी के घोगड़ा। वो कौन है जो बोलता देख ले जे तू गई मीटिंग हो जो तो देख ले फिर हो जो ऊपर नहीं है ना पता।
बूथ कमेटियों पता लगी आना, ठेकेदारों जो पता लगी आना, है ना, मंत्री रे टबरा पता लगी आना, मंत्री पुत्रों पता लगी आना, मंत्री की बेटियों पता लगी आना। गोगड़ा चली गया था बड़े पहले, पर नौए गोगड़े आए रे जो ये जो डर है, ये जो खौफ है महेंद्र सिंह जी, आपको नहीं मालूम संविधान के अंदर जो लड़ाई 75-80 साल पहले 250 साल चली थी, उस लड़ाई के मायने क्या हैं? महेंद्र सिंह जी, आपने धर्मपुर क्षेत्र के अंदर जिन बच्चों ने ITI की है, जिन बच्चों ने डिग्रियां की हैं, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई के बाद शिक्षा हासिल की है, आपने उन सब बच्चों का मजाक उड़ाया है। आपने उन सब लोगों को नौकरी करने के लिए आमंत्रित किया जिनको आप बड़े आराम से ठग सकते थे, जो आपकी ठगी में पिछले 20, 25, 30 सालों से आपके साथ चल रहे हैं। आपने उन सब व्यक्तियों को ठगा जिनको बेचारों को लाचार मैं कहता हूं, जिनको मैं मानसिक तौर पे भी कई बार लाचारी की संज्ञा दे देता हूं, क्योंकि वो नहीं सोच पाते हैं कि बिना इंटरव्यू के सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, बिना डिग्री के सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, बिना मंजूर किए पोस्ट, बिना ITI किए कोई बच्चा प्लम्बर नहीं लग सकता, कोई बच्चा पंप ऑपरेटर नहीं लग सकता। लेकिन धर्मपुर क्षेत्र की विडंबना है, हम इस रिकॉर्ड के साथ आना चाहते हैं, हम इस रिकॉर्ड के साथ सड़क पे आना चाहते हैं, हम इस रिकॉर्ड के साथ धर्मपुर की जनता के बीच में जाना चाहते हैं। ये जो मेरे गांव के 20 नौजवानों को नौकरी दी गई है, ये महेंद्र सिंह जी नौकरी नहीं है। महेंद्र सिंह जी, आपने अपने पुत्र के लिए 1999 में स्टोन क्रशर खोल दिया संधोल में। उस स्टोन क्रशर में एक दिन के अंदर 3 लाख रुपए की इनकम की बजरी जुकने का काम चला। 3 लाख रुपए पर डे इनकम है उस क्रशर की। आपने अपनी बीबी के लिए हम मनाली के अंदर 56 कमरों का होटल खोल दिया। आपने अपनी बेटी के लिए कॉलेज दे दिए। आपने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े बगीचे खरीद लिए। और धर्मपुर के मतदाताओं को आप 3200 रुपए की नौकरी देकर झुनझुने पकड़ाना चाहते, और महिला मंडलों को आप 5 खिंदा देखने लग रहे मनाना। 5 खिंदा, बस 5 खिंदों की औकात बनी आज तक हमारे महिला मंडलों की। खिंदा समझना लग रही तुझे? 5 खिंदा, 5 खिंदे बांटने के लिए निकले हैं सुपुत्र राजकुमार आजकल धर्मपुर क्षेत्र के अंदर, और महिला मंडलें हमारी उसमें बुलाई जा रही हैं। और आप देखें जो नौकरियां 3200 नौकरियां, 3200 रुपए की नौकरियां, क्या 3200 रुपए कमाने वाला बच्चा अपने परिवार के लिए शाम को क्या सेब 110 रुपए का खरीद के ले जा सकता है? क्या वो अपनी मां के लिए कोई 2500 रुपए वाला अल्ट्रासाउंड करवा सकता है? क्या वो अपने परिवार का गुजारा 3200 में कर सकता है? नहीं। लेकिन महेंद्र सिंह जी, आपका शायद सामान्य ज्ञान इतना ही अभी हुआ है कि धर्मपुर के अंदर 3200 रुपए देकर भी मैं वोट अपना बचा सकता हूं, वोट को बना सकता हूं, वोट को कमा सकता हूं। शायद इतना ही आप अभी सोच पा रहे हैं। मेरी समझ ऐसी है, हमें बहुत कुछ करना है इस क्षेत्र का, जहां बड़े बड़े विकास के कार्य करने का स्थिति में हम कांग्रेस के सरकारों में आए। मौजूदा सरकारों ने उन सब बातों को पीछे धकेला है। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। मैं आप लोगों से, मां बहनों बेटियों सभी से आह्वान करना चाहता हूं, हम लोग ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे जनता बहुत कुछ फैसला कर चुकी है। अभी जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए, मंडी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, उस चुनाव में चारों खाने चित किया है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है।
ये समय आने वाला 6 महीने का समय है। जो यहां पे आई हैं बहनें, बेटियां, मेरी माताएं, बड़ी जिम्मेवार हैं अपने अपने स्थान पर। कोई यहां भीड़ नहीं आई है, अपने खर्चों से आए हैं सारे के सारे। इतने यहां इकट्ठा हुए हैं कि जगह कम पड़ गई है। बोलो, कम पड़ी है जगह कि नहीं? ये जगह कम पड़ गई है। आज हम सब ने जहां जहां पर भी आने वाले 5 और 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम चलेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जुटेंगे, जो संघर्ष लड़ा जाएगा इस क्षेत्र के अंदर, आप माओं का, बहनों का बहुत बड़ा योगदान उस पे होने वाला है। मैं आज आगाह कर रहा हूं, आज मैं बड़े संयम के साथ इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं। कोई भी लड़ाई शक्ति के बिना नहीं लड़ी जा सकती। कोई भी युद्ध तिलक अगर माए ना करे, अगर तिलक ना किया जाए पुरुष का, कोई भी युद्ध जीत में तब्दील नहीं किया जा सकता। और इस बार का तिलक आपको करना है, मेरे सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो अब आने वाले समय में इन 6 महीनों में इस रण में उतरेंगे हमारे साथ, और गांव गांव से अलख जगेगा। गांव गांव से उठकर हम घेरेंगे सबको, जिन्होंने भी पिछले 20 सालों में, 25 सालों में आम आदमी का खून चूसा है, जिन्होंने दबाया है धर्मपुर को, जिन्होंने कुचला है धर्मपुर को, और जिन्होंने गरीब को और गरीब रखा, जिन्होंने माओं को और पीछे धकेला, जिन्होंने धकेला है आम समाज को पीछे, और अपनी आवाज को जिन्होंने गांव की आवाज बना के रखा है। और जो कहते हैं, जो हमने कहा वही गांव के अंदर होगा, हमने जो कहा वही पंचायत के अंदर होगा, हमने जो कहा वही ग्राम सभा के अंदर होगा, हमने जो कहा उसी को काम मिलेगा, हमने जो कहा उसी को बीज मिलेगा, हमने जो कहा उसको एग्रीकल्चर का फायदा होगा, हमने जो कहा उसको हॉर्टिकल्चर का फायदा होगा, हमने जो कहा उसको नौकरी मिलेगी, हमने जो कहा उसका खून चूसा जाएगा। बस इतनी सी बात है। उन्हीं के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ना है, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। इसलिए हम सबको इकट्ठे होना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन मौके पर अपनी अपनी इष्ट देवियों से सवाल करना है कि क्या मैं सच्चे मन से इस लड़ाई को लड़ पाऊंगी? क्या मैं इस लड़ाई को लड़ने की ताकत जुटा पाऊंगी? और ये ताकत कोई नहीं देगा, हमारी इष्ट देगी, जो जो हमारी अपनी इष्ट है। और लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ा एक संग्राम होगा, और संग्राम समायदारों के खिलाफ होगा। जो समायदार हैं, जो पूंजीवाद का, जिसने पूंजी जुटा रखी है। बच्चा बच्चा जानता है किसने पूंजी जुटाई है, बच्चा बच्चा जानता है किसने पैसा कमाया है, बच्चा बच्चा जानता है धर्मपुर क्षेत्र का कि कमीशन कौन खा गया, बच्चा बच्चा जानता है कितनी बड़ी बड़ी पाइपों का फायदा आम जनता को तो नहीं होगा, होगा तो किसी 1-2 की जेब के लिए जरूर फायदा होगा। बच्चा बच्चा जानता है ये जो ठेकेदारी व्यवस्था काम कर रही है, इसका फायदा कुछ एक चंदेक लोगों को होगा, चंदेक कंपनियों को होगा, और आम जनता उसी तरह से मुफलिसी, उसी तरह से गरीबी, उसी तरह से बीमारी, उन्हीं सब चीजों से जूझती थी, जूझती है और जूझती रहेगी। एक गायनी की डॉक्टर नहीं है अभी तक धर्मपुर सरकाघाट संधोल के अंदर, गायनी की डॉक्टर, एक हड्डी का डॉक्टर नहीं है सरकाघाट धर्मपुर संधोल के अंदर। बाकी अस्पतालों की बात नहीं करता, नहीं है। गर्ल्स का कोई स्पेशल कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, नहीं है इस क्षेत्र के अंदर। धर्मपुर संधोल अभी भी एक पंचायत है, जिस पंचायत में मेरी माताएं बहनें जब जाती हैं बाजार में, चाहे संधोल जाएं चाहे धर्मपुर जाएं, एक शौचालय नहीं है बहनों के लिए बैठने के लिए। ये तरक्की है हमारे क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र में कोई शहर नहीं बना 32 वर्षों में। हमें शहर का फीलिंग लेने के लिए, शहर की फीलिंग लेने के लिए सरकाघाट या मंडी जाना पड़ता है। जोगिंदर नगर नगर पंचायत था, नगर परिषद बन गया।
सरकाघाट नगर पंचायत था, नगर परिषद बन गया। मंडी नगर निगम बन गया। सुंदरनगर नगर पालिका, नेर चौक इतना सा नगर परिषद। और धर्मपुर के विधायक महोदय, लानत है आपकी विधायकी के ऊपर। आप धर्मपुर को एक नगर पंचायत नहीं बना सके, आप संधोल को एक नगर पंचायत नहीं बना सके। नगर पंचायत का मतलब उसमें रोशनी की व्यवस्था, उसमें सैनिटरी की व्यवस्था, वहां के कूड़े का प्रबंधन, वहां पे जो लोग जा रहे हैं वो शहरी व्यवस्था का मजा लें। जब यहां पे कोई नगरीय व्यवस्था ही नहीं कायम हो पाई तो यहां पे कोई डॉक्टर के आने की संभावना नहीं है। संधोल का कॉलेज 18 पोस्ट सैंक्शन, 3 टीचर हैं इस वक्त में कॉलेज के अंदर, 3 टीचर। धर्मपुर का कॉलेज 22 पोस्ट हैं, 22 पोस्ट में 7 टीचर हैं। अपने बच्चों का भविष्य सोच लो क्या होने जा रहा है। 3 टीचर एक संधोल में, 7 टीचर धर्मपुर के कॉलेज के अंदर हैं। यह हालत है इस वक्त में धर्मपुर क्षेत्र की। और आप अपने बेटे और अपनी बेटी को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। हमारे बच्चे और पीछे, और कोरोना काल ने तो और भी बच्चों को संस्कारों से दूर ले गए। हमने जो 25 साल की उम्र में देखा होगा, देखा सीखा होगा, हमारे बच्चों ने 6 और 7 और 8 साल की उम्र में वो सब देख लिया है। आप समझें, हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पे संस्कार सचमुच कमजोर पड़ चुके होंगे। इसलिए माओ बहनों, इस संस्कार को बचाने की जरूरत है। इस संस्कार को पकड़ते पकड़े रहने की जरूरत है। अपने परिवारों को आराम से देखो। ऐसे संस्कृति का, ऐसे दहशत भरे वातावरण में हम अच्छे संस्कार नहीं पनप पाएंगे। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। इस धर्मपुर के अंदर मैं रहूं चाहे ना रहूं, एक अच्छा नेतृत्व लेकिन इस क्षेत्र के लिए जरूरत थी और है। इसलिए मैं आपसे इस संघर्ष में बहनों से सबसे कहना चाहता हूं, बहनें शामिल हो जाओ इस संघर्ष में। आपके बिना आपका भाई पार नहीं पहुंचेगा, इस बात को आप समझ लो। मैं जो कुछ बीता, जो कुछ हुआ उसको भूलो, भविष्य की तरफ को देखो। हमें सचमुच ही नया धर्मपुर, शिक्षित धर्मपुर बनाना है। आपने इतना समय दिया और बोलने वाले भी बहुत थे, मैं जानता हूं। मेरे पूरी की पूरी टीम बोल रही थी। मेरे मित्र, मेरे राज पंडित जी घरवासड़ा से भी आए थे और दूसरे साथी भी आए हैं बोलने वाले। मैं नहीं दे पाए समय हम, क्योंकि आज ये सही कहा ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने कि आज मुझे भी लगा कि मैं यहाँ बीच में बैठ के क्या कर रहा हूँ, इन्हें पी देना हो या मंजा। तो मैंने कहा भैया साइड में चल पड़, और कोने कोने में बात करता रहा, पीछे पीछे ही। ये महसूस किया मैंने कि सारी इकट्ठी हो गई हैं। तो ये जलवा है आप लोगों का, ये जलवा है आप लोगों का जो इस वक्त में यहाँ माँ के रूप में और बहनों के रूप में यहाँ मौजूद हैं। मैं जानता हूँ आपको बहुत दुश्वारियाँ रही होंगी इस प्रोग्राम में आने में। बहुतों के दिमाग में 50-50 चला होगा, जाइए गिराना दिए, जाइए गिराना दिए, जाइए गिराना दिए, जाइए बोली तरह संजा ना करतरी में ब्यागा बोली तरह ब्यागा ना करतरी संजा बोली तरह था। एक गुणा भाग चलता रहा होगा। उसके बावजूद भी, उस गुणा भाग के बावजूद भी शायद ही ऐसा कोई यहाँ से ये होके जाएगा कि नहीं मजा नहीं आया। ऐसा आया, कुछ महसूस हुआ कुछ आके कि दोनों हाथ उठा के पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। धर्मपुर जोरा कने बोला, सबकी जय हो रही है ना धर्मपुर वालों की। जय धर्मपुर, जय धर्मपुर, जय धर्मपुर। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। जय भवानी। अपनी नारा तो सारा है। जय भवानी। भवानी आप में मौजूद, जब तक ये भवानी नहीं जागेगी
जब तक ये नहीं जागेगी तद तक सारे उल्के भी लगने, पड़ोसियों ने भी लगने, पतिदेव के भी और बच्चों के भी। तो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद।